मैं बीजेपी कार्यकर्ता की मिशेडी मंडल की महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट हूँ। आज कौन कौन लोग बनी में जलसे से खिताब जिन जिन लोगों ने किया या बाहर से जो लोग आए थे, कौन कौन लोग आए थे? पार्टी के सभी लोग, बाहर के जो आए थे, मैं तो इतने नाम का उनका पता भी नहीं है। लोग थे जिन्होंने जलसे से खिताब किया, कोई बड़े लीडर आए होंगे आज, क्योंकि नामजदगी का फॉर्म एक बड़ी हैसियत रखता है सियासत में। जब कोई लीडर अपनी नामजदगी का फॉर्म फिल करता है तो क्या नाम था उनका? आज वहाँ पर जलसे से जिन लोगों ने खिताब किया, क्या आप उनके नाम बता सकते हो, जो बड़े लोग जो बाहर से आए थे? भाजपा इस बार के असेंबली इंतखाबात में किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रही है? वायरलेस नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं जाफ़र। आप लोग ये जानते हैं कि आज बनी असेंबली हलके से भाजपा के उम्मीदवार जीवन लाल लल्हाल ने अपनी नामजदगी का फॉर्म जो है वो फिल किया, और उस जलसे में कितने लोग आए थे, कौन कौन आए थे और किस किस शख्स ने जलसे से खिताब किया है, इन तमाम बातों की जानकारी एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनकी जानकारी लेते हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं ललिता ठाकुर बिलोंग करती हूँ ब्लॉक डुगैन से जी। तहसील बांजल पटवाल जी। भाजपा में क्या मुकाम है आपका? मैं तो बीजेपी की, सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ जी। कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे पास आए और हमारी समस्याओं का हल सुना। मैं बीजेपी कार्यकर्ता की मिशेडी मंडल की महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट हूँ जी। और हम ये कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को कि जितने भी लोग आज इधर बनी में आए हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, और कम से कम भी 15-20 हज़ार बंदे आए थे इधर भारतीय जनता पार्टी के जी। और हम चाहते हैं कि हमारी जो लीड है भारतीय जनता पार्टी की, कि हम अपने कैंडिडेट श्री जीवन लाल लल्हाल जी को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका भी। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे गरीबों लोगों की समस्याएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी हल करेगी। आज कौन कौन लोग बनी में जलसे से खिताब जिन जिन लोगों ने किया या बाहर से जो लोग आए थे, कौन कौन लोग आए थे? पार्टी के सभी लोग, बाहर के जो आए थे, मैं तो इतने नाम का उनका पता भी नहीं है, मगर कौन कौन लोग थे जिन्होंने जलसे से खिताब किया? कोई बड़े लीडर आए होंगे आज, क्योंकि नामजदगी का फॉर्म एक बड़ी हैसियत रखता है सियासत में। जब कोई लीडर अपनी नामजदगी का फॉर्म फिल करता है तो क्या नाम था उनका? जय कृष्ण नड्डी जी आए थे, वो तेलंगाना से ऐसे बिलोंग करते हैं, मगर वो फार्म भरने के लिए इधर आए थे। बाकी हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सभी इधर आए थे। हिमाचल के आए थे, पंजाब के आए थे, हमारे कठुआ से आए थे, श्री कोलमान सिंह जी आए थे। बाकी जितने भी सभी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो सभी इधर आए। आज जो लोग आज वहाँ पर जलसे से जिन लोगों ने खिताब किया, क्या आप उनके नाम बता सकते हो, जो बड़े लोग जो बाहर से आए थे? भाजपा इस बार के असेंबली इंतखाबात में किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रही है? इस बार किन मुद्दों पर, क्या मुद्दे बताए गए कि किन मुद्दों को देखकर जो है वो भाजपा को लोगों को वोट करना चाहिए? जो भी उन्होंने मुद्दे रखे कि जैसे ओल्ड एज की पेंशन है, पहले तो 1000 रुपया मिल रही थी, अब 3000 मिलेगी ओल्ड एज पेंशन। जो भी है, चाहे विडोज है चाहे ओल्ड एज है, 3000 मिलेगी। जो 2000 किसानों को आता था अब वो बढ़ गया। उन्होंने बोला 10,000 आएगा किसानों को खातों में। और उन्होंने बोला कि जैसे किसी की रोड की समस्या होगी वो भी हम बनवाएंगे। और सभी उन्होंने अपने विचार रखे और जो भी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके हिसाब से रखे। पिछले 10 सालों से सेंटर में भाजपा की सरकार है, तो तरक्की क्या क्या बताई कि किस तरह की तरक्की जो है वो भाजपा ने की है और आगे किस तरह की तरक्की करेंगे? उन्होंने बोला कि 10 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है और जितने भी 10-70 साल से जो काम नहीं हुए थे अभी वो श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाए। आप बता सकते हैं कि 70 सालों में जो काम नहीं हुआ वो 10 सालों में हो गए? आप उन कामों को बता सकते हो कि क्या क्या काम जो है वो 10 सालों में हुए हैं? हम तहे दिल से कह सकते हैं कि छाती तान के कह सकते हैं कि जो 70 साल से काम नहीं कर सकी थी सरकार, 10 साल से बीजेपी ने वो काम करके दिखाए हैं। क्या क्या काम किए? हमारे लोई मल्हार हो गया, ब्लॉक डुगैन हो गया, उस साइड तो 70 साल से लोग कदीम इंसानों की ज़िंदगी जी रहे थे। आज
जैसे हमारी गाड़ी आई है, हम अपने गांव से आए हैं और हमारे गांव तक गाड़ी पहुंची है, और हम अपने नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, उनका लाख लाख प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमारे इलाकों को देखा, दूर दराज पहाड़ी इलाकों को देखा। इससे ज़्यादा हम बीजेपी को और क्या प्रणाम कर सकते हैं, जो वो तो हमारे भगवान है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। जब हम वहाँ लोहाई मल्हार के दौरे पर थे, जब हमने वहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा ना तो हमें सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, नेटवर्क ना नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हम बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है, तो उस पर क्या कहेंगे। और आपने कहा कि वहाँ पर जो है वो सड़कें बनी हुई है, लेकिन वहाँ जब हमने लोगों से बात की उन्होंने कहा कि इस तरह का कुछ नहीं है, हमारा इलाका आज भी 100 साल पीछे ही जी रहा है। जो तो कहते हैं कि अपोजिशन वाले तो हर कुछ कह सकते हैं, मगर हमारे जो एरिया हैं, मैं तो तहे दिल से कहती हूँ कि हमारी ब्लॉक डुगैन की पंचायतें जो थी, बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी पहले 5 पंचायतें थी, अब 6 पंचायतें हो गई हैं। और पहले हमारे 70 साल से हमारे इलाकों में रोड कभी नहीं दिखाई देता था, और 10 साल के अंदर हमारे इलाकों में रोड पहुंचा है, बिजली पहुंची है। मैं खुद की बात करती हूं तो मेरी पंचायत तो लास्ट कोने पे पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का वो लास्ट कोना है, रामनगर तहसील का लास्ट कोने पे पड़ती है, गोडू फलाल हो गई, बांजल बटवाल होगी, लास्ट कोने पे। और मैं क्यों ऐसे कहूँ कि हमारे इलाकों में डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमारे इलाकों में इतनी डेवलपमेंट हुई है, 10 साल के अंदर बिजली वहाँ पहुँची है, हर घर में बिजली पहुँची है। मेरी पंचायत में तो 6-6, 7-7 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं मेरी पंचायत में। और मैं बीजेपी कार्यकर्ता के नाते होने के बाद साथ मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतनी दूर दराज फार फलांग एरिए, जब हम पैदल चलते थे तो 9-9 घंटे हमें बिलावर से बांजल बटवाल के लिए लगते थे, सदरोता के लिए लगते थे, गुड्डू फलाल के लिए लगते थे, और आज हम गाड़ी पे जाते हैं तो 3 घंटे में हम बांजल बटवाल पहुंच जाते हैं। हम कैसे कहें कि जे भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट नहीं की? क्यों नहीं की? जो अपोजिशन वाले होते हैं तो वो तो जो कहे वो कह देते हैं, हम ये बात नहीं कहेंगे। लोहाई मल्हार की बात करते हैं तो क्यों नहीं आज उधर डॉक्टर बैठे हैं? लोहाई मल्हार और डुगैन ब्लॉक में कोई हॉस्पिटल है? लोहाई मल्हार या डुगैन ब्लॉक में कोई हॉस्पिटल है? क्यों नहीं है? हॉस्पिटल है, ब्लॉक डुगैन में है, मेरी पंचायत में सब सेंटर खुला है, और लास्ट हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है, सब सेंटर खुला है, NTPSC है मेरी पंचायत में, वहाँ पे 4 डॉक्टर अभी भी मौके पे काम कर रहे हैं। और जो हमने 4 डॉक्टर लाए वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ सपोर्ट किया और वहाँ पे डॉक्टर भेजे उन्होंने। हम कैसे कह दें कि लोहाई मल्हार के इलाकों में पंचायत में है, सब सेंटर हमारे पंचायत में है, शिव हसबेंड्री हमारी पंचायत में है, और क्या चाहिए? हाई स्कूल हमारी पंचायत में है। अब हम बीजेपी से डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक हाई सेकेंडरी दी जाए, बांजल बटवाल में हाई सेकेंडरी दी जाए, और बीजेपी का तहे दिल से भी शुक्रिया अदा करेंगे कि क्यों नहीं देंगे, इंशाअल्लाह वो देंगे, हमें हाई सेकेंडरी भी देंगे। और हमारे ब्लॉक में एक हाई सेकेंडरी डुगैन में दी है, हम कैसे कह सकेंगे कि उन्होंने नहीं दी है उन्होंने हमें हाई सेकेंडरी दिया, ब्लॉक डुगैन के बीच उन्होंने एक हाई सेकेंडरी दिया, और दूसरी हाई सेकेंडरी हमारे बांजल बटवाल में देंगे, सदरोता में देंगे। हम कैसे नहीं कह सकेंगे उनके साथ? डुगैन में अब उन्होंने कहा कि हम एक डिग्री कॉलेज भी खोलेंगे, आज उन्होंने बताया बनी में? क्यों नहीं बताया उन्होंने? जो साढ़े जीवन लाल जी MLA बनने जा रहे हैं और हम उन्हें बनाएंगे भी, उन्होंने खुद कहा कि हम ब्लॉक डुगैन में एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज देंगे। सदरोता के लोगों ने बताया कि वहाँ पर एक हाई स्कूल है, और जब वहाँ पर एक छिंज मेला होता है, वहाँ पर जीवनलाल लल्हाल गए थे, उन्होंने 2-3 बार ये बात कही कि मेरे जेब में जो है वो उस स्कूल के अपग्रेड करने का ऑर्डर है, यानी उसको हमने हायर सेकेंडरी बनाना है, उसका ऑर्डर मेरे जेब में। और वहाँ के लोग आज बोल रहे हैं कि 10 साल के बाद हमारा स्कूल वहीं हाई स्कूल का हाई स्कूल ही है। हाँ, उन्होंने बोला है, मगर जब उन्होंने बोला कि इसको हाई सेकेंडरी करेंगे हम, तो उनके पास जब सरकार नहीं थी, उनकी पावरें चली गई थी श्री जीवनलाल। आज से 10 साल पहले जब वो पावर में थे तब बोला, जब भी MLA बन के आएंगे तो हाई सेकेंडरी में इंशाल्लाह जरूर दूंगा, इधर उन्होंने माननी है उनको, और ज़रूर देंगे वो। जब भी हमारे मंत्री बन के जाएंगे, वो सेंटर में भी पहुंचेंगे, जम्मू में भी अपने स्टेट में सरकार बनेगी बीजेपी की, तो हमें हाई सेकेंडरी जरूर देंगे वो। नए तरक्की के काम क्या बताई भाजपा की तरफ से आज बनी में, कि हम नए क्या क्या काम करेंगे बनी में? वो तो उन्होंने आने वाले वक्त में बता देंगे, आप भी देख लेंगे, मीडिया के हिसाब से भी देख लेंगे। आज पल पल की मीडिया की रिपोर्ट जा रही है, तो सब कुछ देख लेंगे कि क्या क्या काम मिले हैं, क्या क्या नहीं मिले हैं। ये थी मछेड़ी से हमारे साथ एक खातून जो आज भाजपा के जलसे में थी, इनसे हमने जलसे की पूरी जानकारी ली। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। ये थी मछेड़ी से हमारे साथ एक खातून जो आज भाजपा के जलसे में थी, इनसे हमने जलसे की पूरी जानकारी ली। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।